जोहार एवरीबॉडी। वेलकम टू झारखंडी मास्टर। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेएसएससी में पूछे गए हैं। तो अभी देख रहे हैं झारखंड एसआई का, जिसमें झारखंड जीके और इंडियन जीके और साइंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल को सन 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया? ये अभी भी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, पहले भी थे। तो मुख्य न्यायाधीश जो है आर्टिकल 124 के तहत आता है, गवर्नर 153 के तहत आता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 के तहत आता है आर्टिकल। आगे देखते हैं। सन 2017 में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को निम्नलिखित में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? द प्राइड ऑफ अमेरिका। क्या है? द प्राइड ऑफ अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश का रक्षा मंत्री सिख धर्म से हैं? ये कनाडा के थे, अभी तो नहीं है। पहले सिख धर्म के 2017 की बात है, उस समय सिख धर्म के थे। जीएसटी का भारत से किसने पहली बार परिचय कराया था? पहली बार आरबीआई गवर्नर पटेल बिमल जालान और सी रंगराजन 1999 में जीएसटी का परिचय कराया था। और जीएसटी को लागू किया गया 101 अमेंडमेंट के तहत। सविता चौधरी कौन थी जो 2017 में डेथ कर गई थी? उस समय एग्जाम हुआ था। तो बंगाली और बॉलीवुड का गाना ये गाया करते थे। किस दिन 2017 में भारत में नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल पूछें तो 30 मार्च को यूनाइटेड स्टेट इसको मनाता है। 62वां फिल्म फेयर अवार्ड कौन दिया गया था? 62वां दंगल को दिया गया था। और 2021 में अगर पूछें तो ये है आपका थप्पड़ को दिया गया था। 2021 में थप्पड़ को 66 फिल्म फेयर अवार्ड। पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा भारत के किस सिटी में सबसे पहली बार शुरू की गई थी? ये मुंबई में किया गया था पहली बार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस नाइट डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? तो उस समय पंजनंदा अभी कौन है? संजय अरोरा। कौन है? संजय अरोरा। ये करंट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय इकोनॉमिस्ट को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कौशिक बसु। अभी भी ये हैं, पद पर बने हुए हैं कौशिक बसु। वुलन बटर कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2017 में अंकुश दहिया ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता? ये 60 किलोग्राम में जीता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने 5 लाख दान दिया था? 2017 की बात है। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड को दिया गया था। मीना केतन दास जिनकी अभी मृत्यु हो गई, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, ये ओडिया फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। स्किल इंडिया मिशन एड वर्ल्ड ने कितने लोन मंजूर किए हैं? ये 250 मिलियन का उस समय 2017 के समय का करंट अफेयर सारा है। थाईलैंड ग्रैंड पिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017 को किस भारतीय प्लेयर ने जीता? ये बी साई प्रणीत ने जीता। अभी ये बैडमिंटन खिलाड़ी है बी साई प्रणीत, इतना याद रखना है। किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया? ये तो इंडिया ही है। इंडिया में माइका बहुत ज़्यादा होता है, झारखंड में खास करके हम लोग का कोडरमा। अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से देवप्रयाग में स्ट्रीम में, कहाँ पर? उसको गंगा बनाती है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मौजूदा सीमा क्या है? ये एफडीआई का मौजूदा सीमा क्या है? 59%। क्या है? 59%। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 12 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रहा था। वारेन हेस्टिंग्स का पीरियड है 1772 से 1785 के बीच में। लॉर्ड कर्जन का है 1899 से 1905 के बीच में। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच में। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोलकाता। कौन जाना जाता है? कोलकाता। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2016 में जमा रुपयों के संदर्भ में भारत का क्या रैंक थी? 88वां रैंक था 2016 में भारत का स्विस बैंक में जमा काला धन। कब और कहाँ पर विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था? विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव पटना में किया गया था अप्रैल 2017 में। प्रमाणीकरण के लिए वॉइस प्रिंट ऑफ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा किस बैंक ने 2017 में अपने ग्राहकों के लिए आरंभ किया? किसने किया था? सिटी बैंक ने किया था। नीति आयोग
जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ये कभी कभार नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एक भारत नीति थिंक टैंक की स्थापना किस सन में हुई थी? कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में, मोदी जी के आने के जस्ट बाद। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? जो कि फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। तो FIH का कौन है प्रेसिडेंट? नरेंद्र बात्रा। ये 2024 तक बने रहेंगे। S अब्दुल रहमान फेमस कवि पहचाने जाते थे। कवि के नाम से उनकी मृत्यु अभी हुई है। किस भाषा के जानकार थे? तो रहमान फेमस थे तमिल में फेमस थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इनमें से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीदा है? लिंक्डइन को खरीदा है। इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारा सबका प्रोफाइल बना हुआ रहता है। किस व्यक्ति को 44वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? अभी करंट जानिए। 48 वेंकटा रामन्ना। अभी कौन है 48? वेंकटा रामन्ना। परिमंजन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र खेल स्टार को सम्मानित किया गया है? ग्रांड चेस मास्टर। तो ये ग्रांड मास्टर ये चेस में दिया जाता है। नाम याद रखिएगा। कौन है? परिमंजन नेगी। चलिए अब साइंस का देखते हैं क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। डैश एक बेरंग, स्वाद और गंधहीन पदार्थ है, प्रकार जीवन की आवश्यक है। पानी होता है। VHF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 300 मेगाहर्ट्ज से 299 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। 30 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से 299 मेगाहर्ट्ज के बीच। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जिगर। सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर। अग्नाशय पित्त मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। अग्नाशय पेनक्रियाज, यहाँ से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन हार्मोन रिलीज होता है। प्यूटरी ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट है। इसको हम लोग कहा जाता है मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। लेंस की ऑप्टिकल शक्ति की माप की एक इकाई को डैश कहा जाता है? डायोप्टर कहा जाता है। फोकल लेंथ अगर दिया रहता है 100 से, उसको डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया है? परमाणु नाभिक की खोज किया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का केंद्रक का खोज किया था। और स्लाइडेन एंड स्वान, ये दोनों स्लाइडेन एंड स्वान 3 और 4 दोनों मिल के किया था कोशिका सिद्धांत का खोज। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है? एक लोहा पर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिंक का, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और रस्ट जो जंग है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल Fe2O3। डैश एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसको हम लोग कहते हैं कंबसन, यानी कि ज्वलन। और कैटलिस्ट क्या है? जो एक रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। ऑक्सीकरण क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है? जियोलॉजी। क्या कहा जाता है? धरती की संरचना का अध्ययन जियोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन। मेटी वाला पेडोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, यानी कि वायरस का, स्टडी ऑफ वायरस। तापमान पर सभी पदार्थों का शून्य थर्मल ऊर्जा होती है -273 डिग्री केल्विन, 0.16 है। इसको एब्सोल्यूट जीरो या फिर परम शून्य तापमान भी कहा जाता है। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कौन नहीं करता? हीलियम नहीं करता। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन में इसको मिला के यूज भी करते हैं हम लोग। बेरियम 58 है, इसका 56 है एटॉमिक नंबर, इसको पटाखों में यूज किया जाता है। क्रोमियम, इसको स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है, हार्डनेस के लिए। 24 इसका एटॉमिक नंबर है। इंडिलम 49 इसका एटॉमिक नंबर है। चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है? इनका खोज किसने किया था? चेचक का वैक्सीन का एडवर्ड जेनर ने किया था। और पहली बार वैक्सीन का स्टार्ट किसने किया था? प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया कितना था? लुई पास्चर ने। इन्होंने रेबीज का वैक्सीन, एंथ्रैक्स का और कोलरा का वैक्सीन का इन्होंने डेवलप किया था। एक पश्चुरीकरण है, इसको भी इन्होंने डेवलप किया था। इसमें 60 डिग्री से ऊपर क्या करते हैं हम लोग? दूध को गर्म करके वहाँ से बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। बेरी डैश की कमी से होता है? बेरी थायमिन की कमी से होता है। बेरी किससे होता है? थायमिन, यानी विटामिन B1। विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। और कैल्सीफेरॉल विटामिन D। राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन 2 को, और B1 को थायमिन। इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है? सबसे अधिक लचीला धातु होता है सोना। और पारा जो है आपका, पारा ये लिक्विड होता है, मेटल है, कमरे तापमान पर लिक्विड होता है, एकमात्र मेटल। 3D छवियों को परीक्षण 2D तहत किया जाता है, इसे कहते हैं, वो किताब सब में जो होलोग्राम लगा हुआ रहता है इस तरह के अलग अलग फ़ोटो दिखता है। रेंज ऑफ UHF
यूएचएफ का रेंज क्या है? यूएचएफ का रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी पर जीवन है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। कीड़े के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इटोमोलॉजी। कीड़े के अध्ययन को इटोमोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, इटोमोलॉजी कीड़ा का विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी, और नेथोलॉजी कहते हैं चिड़ियों का विज्ञान। किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव डैश कहा जाता है? पैरासाइट्स। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटा छोटा होता है। और होस्ट किसको कहते हैं? मान लीजिए प्लांट है, इस पर कोई प्लांट उग गया है, जैसे कि सेमार वगैरह पौधा पर जो जिसका जड़ नहीं होता उगा हुआ रहता है, तो जिस प्लांट पर ये है इसको होस्ट कहते हैं, और ये हो जाता है हमारा जो खाने वाला रहता है। फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री को की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन। सबलिमेशन क्या होता है? एकदम सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर में। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे NH4Cl जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका ऊर्ध्वपातन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट हो जाता है। कपूर का भी हो जाता है। कपूर को रख दीजिए कुछ दिन, गायब हो जाएगा। थैंक यू। और आगे का सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।